ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी कैसे हैं? अच्छे हैं। बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। हाँ जी। बिल्कुल। और अच्छा है, बिल्कुल। प्रोजेक्ट भी अपने अंतिम पड़ाव पर है। जी। हम्म, तो सबको कैसा लगा इस प्रोजेक्ट को करके? बहुत प्रोजेक्ट अच्छा बहुत लगा। सुंदर है। हमारा हम्म, तो जो लक्ष्य लेकर हम चले थे, हम कितने तक उस लक्ष्य में कामयाब हुए इस प्रोजेक्ट के द्वारा? हम्म। क्या हुआ थोड़ा तो? थोड़ा चेंज, थोड़ा थोड़ा चेंज तो हर सिचुएशंस में है। 100% तो नहीं कह सकते, 100% लेकिन की मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कोई भी चेंज है। पर्टिकुलर। हाँ पर्टिकुलर कोई भी चाहे सिचुएशन से कोई भी हमारे गुण थे उनमें चेंज थोड़ा थोड़ा है। बहुत अच्छा। चलिए, तो आज का मुरली एक्सर्प्ट रचना बेन रीड करेंगे। अभी हमारा स्नेही मूर्त पे चल रहा है ना सारा हाँ जी। कार्य। हाँ जी। तो तो आज का जो एक्सर्ट है वो लिया गया है 22 जुलाई 1970 से। हम्म, बाबा बोले, जिसके समीप है उन समान बनना है। हम्म, समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। हम्म, जितनी समीपता उतनी समानता देखेंगे। उनका हम्म, मुखड़ा बाप दादा के साक्षात्कार कराने का दर्पण होता है। हम्म, उसको बाप दादा का परिचय देने का प्रयत्न कम करना पड़ता है, क्योंकि वे स्वयं ही परिचय देने की मूर्त होते हैं। उनको हम्म, देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त हो जाता है। हम्म, सर्विस में ऐसे प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे। भल देखेंगे आप लोगों को, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेह समीप लाता है। अपने स्नेह के मूर्त को जानते हो। स्नेह कभी गुप्त नहीं रह सकता। स्नेही के हर कदम से जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बनना है। आकर्षण मूर्त सदैव बने रहें, इसके लिए आकारी रूपधारी बन साकार कर्तव्य में आना है। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर और गहरा बाबा का ये मुरली एक्सर्प्ट, कि जो स्नेही है उसके जितना समीप उतना समान, और वही बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो ये बाबा ने हमें बताया, तो इसको हम लेते हैं एक वृक्ष के साथ में। बाबा क्या है? वृक्षपति है ना। तो जैसे दुनिया में भी हम यदि एक स्थूल वृक्ष को देखें जिसपे बहुत सुंदर उसके क्या कहते हैं, पत्ते हों, उसके फूल हों या फल हों, तो हम उस वृक्ष का बीज लेना चाहेंगे या उस फूल या फल को ले जाकर बो देंगे? बीज लेंगे। बीज लेंगे ना। तो बीज जो है, मना स्नेही जो है, वो क्या है? वो गुप्त है। उस गुप्त बीज से जो उसकी जड़ें हैं वो सारा पोषण ले रही हैं, और उन जड़ों के द्वारा उस वृक्ष का जो भी विस्तार हुआ है
उन सबको पूरा न्यूट्रिशन जा रहा है, पूरी नर्चरिंग मिल रही है। ऐसे ही हम जड़ें कौन है? बाप समान है। बाप समान माना बीज रूप, जिसमें सिर्फ उस विस्तार की क्वालिटी है। तो हमारे में भी पूरे 84 बर्थ के साइकिल्स की पूरी डिटेलिंग है। तो हमसे इस पूरी सृष्टि को, पूरे कल्प वृक्ष को क्या प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हम सब कुछ कहाँ से ले रहे हैं? बाबा से। लेकिन जो समीप होगा वही ले पाएगा। तो आप देखिए किसी भी वृक्ष के वो पत्ते या टालियां जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, वो कैसे हो जाते? उनका सूख फोटोसिंथेसिस जाते हैं, प्रोसेस हो पाता है, सूख जाते येलो हैं, पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। येलो पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, उस पेड़ से भी गिर जाएंगे, है ना? तो जो समीप वाले ही उससे वो सब कुछ ले पा रहे हैं, तो वो कैसे रहते हैं? हरे ग्रेट। भरे हरे तो भरे रहते हैं। बाप भी गुप्त है, बच्चे भी गुप्त हैं, लेकिन फिर भी सबको क्या दे रहे हैं? स्नेह। तो वो स्नेह हमारा कैसे दिखेगा? हमारे चेहरे से। बाप दादा के सारे गुण और शक्तियां हमारे कर्तव्यों से दिखाई देंगी। जो बाबा ने कहा ना, जो बाप का गुण और कर्तव्य वही बच्चों का। तो बाप भी पूरे कल्प को में सारी आत्माओं को सस्टेनेंस दे रहा है, वही कार्य हम बच्चों को करना है। तो बीज और जड़ दोनों क्या कर रहे हैं? सेम कार्य कर रहे हैं। लेकिन कोई भी रूट यदि उस बीज से अलग हो गई तो वो उसकी रूट नहीं कहलाएगी। तो अब ये चेकिंग क्या करनी है इसमें? हम बाबा के कितना समीप रहते हैं। जितना समीप रहेंगे उतना उससे मुझे सारी प्राप्तियां हैं, तो उसके समान बनेंगे। तब तो हम पूरे वृक्ष को स्नेह का पानी दे पाएंगे, जिससे पूरा वृक्ष नर्चर होता है, उसे सस्टेनेंस मिलती है। तब पता चलेगा ना कि किस क्वालिटी का वृक्ष है ना? तो कौन प्रत्यक्ष होगा फिर? बीज प्रत्यक्ष हो जाएगा ना। बीज पर किसके द्वारा होगा? जो उसके फूल हैं या फल हैं, उसके द्वारा ही होगा ना। चलो ठीक है, आओ, मुझे पता है आपको। तो जैसे आज की साकार वाणी से भी रिलेट करें इसे, तो बाबा ने क्या कहा कि हम सबको क्या बनना है? फूल बनना है। अपने आप को फूल से कंपेयर करो। जैसे फूलों को देखकर क्या महसूसता होती है, मुझे देखकर भी क्या सबको स्नेह की महसूसता होती है? तो जो क्वालिटी हमारी होगी वही इस वृक्ष की क्वालिटी होगी। बाकी आप सबने भी यदि इस पर कुछ चिंतन किया है तो बताएं। तो इतना बाबा ने हमें जिम्मेवारी भी दी है, क्योंकि ये टॉपिक्स आप सबके चल रहे हैं। तो मुझे जो आज के एक्सर्प्ट से मुझे जो क्रक्स समझ आया, मैंने आपको इस एग्जाम्पल के रूप में सामने रखा है। जो इसमें लास्ट लाइन है, जी लास्ट लाइन है, जितना स्नेही के स्नेही के हर कदम से जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। तो जितना हर्षित मुख उतना आकर्षण मूर्त बनना है। आकर्षण मूर्त सदैव बने रहे, इसके लिए आकारी रूपधारी बन साकार कर्तव्य में आना है। अर्थात हम अपने को जब तक फरिश्ता स्वरूप में नहीं आएंगे तब तक हम आकर्षण मूर्त नहीं बन पाएंगे। नहीं, फरिश्ता में भी आएंगे कैसे? जब उस स्नेही के समान बनेंगे। समान और समीप। फरिश्ता जो समीप रहेगा तो वो ही समान बन पाएगा ना। ठीक है। तो इसलिए
बाबा ने कहा फरिश्ता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो बार बार बाबा के पास रहना पड़ेगा। हम्म तो बाबा के जिसने सारे गुण धारण किए हुए, अब ये देखो, अब जो आज की मुरली से आगे की बातें, बाबा के कौन कौन से गुण। पहला, संभाव सर्वात्माओं के लिए, अनकंडीशनल लव, मतलब एक्सेप्टेंस, हर आत्मा जो है जैसी है बाबा ने एक्सेप्ट किया हुआ है। हम्म तो हमारी वो मास्टर बीज रूप स्थिति संपूर्ण निर्विकारी की, एक फरिश्ता कैसा होगा, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, जो मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप भी है और बाप भी वैसा ही है। क्योंकि तभी तो फरिश्ता सबको शुभ भावना शुभकामना दे पाएगा, तब तो फरिश्ता साक्षी हो पाएगा, तब तो फरिश्ते के सामने कोई भी आत्मा आएगी और उसके दुख दूर होंगे, उसको सुख की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी। तो जो मेरी संपूर्ण अवस्था है उसी का अव्यक्ति रूप फरिश्ता है ना। अभी संगम पर फरिश्ता है, भविष्य में विष्णु का स्वरूप है। तो उस आकारी रूप में, माना अव्यक्त रूप में रहते हुए, अपने सारे गुणों में स्थित होकर, कि जैसे मैं फरिश्ता ये कर्म कर रहा हूँ, मुझे साकार में आना है, तो वो फरिश्ते वाली दृष्टि, फरिश्ते वाली वृत्ति, फरिश्ते वाले बोल, ये मेरे होने चाहिए। तो जो फरिश्ता होगा वो सबको एक रूप में तभी देख पाएगा जब वो उनके असली स्वरूप में उनको देखेगा, मीन्स बिंदु में देखेगा। बिल्कुल, राइट। क्योंकि फरिश्ता माना ही जो खुद की देह से न्यारा है, वो सबको देखेगा भी तो देह से न्यारा ही ना। देह से न्यारा ही देखेगा जी। तो जब जो देह खुद से देह न्यारा में देखेंगे, फंसता है तो वो फरिश्ता है ही नहीं। हम्म तो तो जब फिर देह से न्यारा देखेंगे तो हम अपने कर्तव्य को साकार रूप में आकार रूप की तरह कर पाएंगे। Have I बिल्कुल got it right? आकार रूप मेरी स्थिति होगी और साकार में मेरे ऑर्गन्स के द्वारा कर्म होगा। कर्म होगा जी। मेरी वो आकारी स्थिति में रहते हुए मैं साकार में कर्म करूंगा। ओम शांति दीदी। उसको मतलब ये कह सकते हैं कि स्मृति हमारी रहे कि मैं फरिश्ता हूँ और देह भय के कर्म करे। लेकिन देखो, जब तक मुझे फरिश्ते के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता होंगे, मैं वो रोल कैसे प्ले करूंगा। हाँ जी। आज मान लीजिए किसी को कोई भी एक्ट करने के लिए दिया जाता है, सपोज किसी को भी एक एक्ट दे दिया कि आपको महात्मा गांधी जी का रोल प्ले करना है। अब यदि उसे महात्मा गांधी जी का एटीट्यूड, उनका वे ऑफ सीइंग, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ थिंकिंग नहीं मालूम होगा, तो क्या वो उस कैरेक्टर को प्ले कर पाएगा। नहीं, नहीं वो कर। आर्टिफिशियल होगा ना। राइट। तो ऐसे ही मुझे जब फरिश्ता के सारे फीचर्स स्पष्ट होंगे और मैं उसको अपने में इमर्ज करूंगी बार बार, तब तो मैं उस रोल को प्ले कर सकूंगी ना, तब तो मैं उस एक्ट को साकार में पूरा कर पाऊंगी। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं, अभी हम ऊपर ऊपर से कुछ देर के लिए वैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसीलिए फिर जब कुछ देर तो अच्छा लगता है हमको, जब तक हम बैठे हैं सोच रहे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो वो रूप हमारा हट जाता है, गड़बड़। क्योंकि उसकी वो डीप रियलाइजेशन ही नहीं है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कभी हमने जीकर देखा ही नहीं। तो अभी हमें उन सारे कैरेक्टर्स में जीना है, उन स्थितियों में जीना है जो बाबा कहते हैं। और इसके लिए बाबा ने जैसे कल भी कहा और आज भी कहा, एक बाप की याद के सिवाय कोई उपाय नहीं। बाबा ने हमें सारी स्पष्टताएं दे दी हैं, बस करने के लिए मुझे बाप की याद चाहिए, उससे शक्ति मिलेगी और हम कर सके।
हाँ जी जी। और कोई क्वेश्चंस, या आप लोगों ने इस पर जो चिंतन किया हो वो भी आप सामने रखें। हमने जो फर्स्ट वाला हमें एक सर्व्ड मिला था, उसमें से जो एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी और वो मैं इसको यूज कर रही हूँ। जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना, मिटना कम तो मिलना कम। तो मतलब तो जितना सरेंडर बुद्धि होंगे, यही। नहीं, आप उसको इसी से समझिए ना, कि मान लीजिए आपको अब रोल आपका स्पष्ट हो गया है कि आपको क्या करना है, तो आप बार बार उसी कैरेक्टर को अपने में ढालने का प्रयत्न करेंगे ना। तो जो आपके पुराने कैरेक्टर्स थे या पुराने संस्कार थे, पुराने फीचर्स थे, वो मिटते जा रहे हैं ना। तो आप किसके समान बनते जा रहे हो? आप अपने हर फीचर को, हर कैरेक्टर को स्नेही से मैच कर रहे हो कि उसको क्या पसंद है तो मुझे वो करना है। सरेंडरनेस तो है ही, पर उसकी विधि क्या है, तरीका क्या है उसका? मैचिंग। मैचिंग। जैसे हम कहते नहीं, स्नेही को जो पसंद होता है हम वही कर्म करते हैं, वैसे ही श्रृंगारित होते हैं। तो स्नेही को पसंद है पवित्रता, तो सदा पवित्रता से श्रृंगारित रहें। बार बार अपने आप को याद दिलाएं, बार बार पवित्रता में जिए। वो सारी मैचिंग्स, मतलब टैली करके मैच करते जाना कि स्नेही को पसंद क्या है। हाँ जी। और फिर उसको आप अपने में जब लाएंगे, तब आप, क्योंकि आप अव्यक्त होते जाएंगे, स्नेही भी अव्यक्त है, तो आपने अपनी जो अभी की मेरी जो प्रेजेंस है, आप उसको तो मिटा रहे हो ना। आप सिर्फ वो इम्बाइब कर रहे हो जो स्नेही को पसंद है। और वो कर कैसे रहे हो? गुप्त रूप से। वो तो सोल लेवल पर हो रही है ना। सोल लेवल। तो मेरी जो पुरानी आइडेंटिटी थी वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो रही है। जी। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि सरेंडर का मतलब हम ये समझते हैं कि बस बाबा करेगा जो करना है। बाबा तो कर ही रहे हैं, नहीं, हमने करना। लेकिन हमें भी तो कुछ एफर्ट्स करने। सरेंडर मीन्स कि मेरा सब कुछ अकॉर्डिंग टू बाबा चले चले, तब सरेंडर है ना। बाबा अगर ने उस दिन भी कहा ना कि आप श्रीमत के अंडर में चलना ही सरेंडर है। बिल्कुल। सरोज बहन ने हैंड रेज किया है। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। समानता के लिए जैसे कि बाबा जो चाहता है, जैसे कि मेरे मन में जो भी संकल्प आते हैं देह भान के, अगर तो उनको बाबा को समर्पण करते जाना कि मैं ये नहीं हूँ देह। बाबा जैसे कि अनकंडीशनल लव करता है हर आत्मा को, है ना। उन संस्कारों को मैं देखूं, अपने में चेक करूं कहाँ तक ये मेरे अंदर हद और बेहद का जो डिफरेंस है, उसको जितना पर करते हैं दीदी, लेकिन हद में आता है। ये कैसे करें थोड़ा सा जो है ना। हो जाएगा। आप लोग इतना अटेंशन दे रहे हैं ना। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम किसी के समीप कब जा पाते हैं। उसको जो पसंद है वो करते हैं। जब हम उसके जैसे होते हैं। जी जी जी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जी जी। तो आप वैसे हो तब तो उसने चुना है ना। ना, बाबा ने हर एक को तो नहीं चुना, हमें ही क्यों चुना? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम वैसे तो हैं।
बहुत अब करने की कोशिश करते हैं बेहद में, लेकिन अपने सामने आ ही जाते हैं तो कोई वो भी ठीक होगा। अब ये समझिए, तो मैं जब बार बार, क्योंकि मैं स्मृति से नीचे आती हूँ ना, स्मृति से नीचे आते ही मैं इस स्मृति में से जैसे ही नीचे आती हूँ कि मैं किसकी हूँ, मुझे कौन मिला है, मैं हूँ कौन, तो फिर क्या होगा? तभी तो जी हम देव भान और देव उसमें आते हैं। लेकिन जैसे ही इन 3 स्मृतियों में आ जाओगे तो बाप के समान रहो, समीप रहोगे। समीप रहोगे तो जिनके समीप रहते हैं उन्हीं का रंग लगता है, तो बाबा के जैसे समानता आती जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील होगा ना, अरे बाबा तो ऐसा है, मैं कहाँ हूँ, बाबा तो मुझसे ही उम्मीद कर रहा है, तो फिर अंदर से वही बातें चलेंगी। अटेंशन आप लोग सब बहुत अच्छा दे रहे हैं और पूरा उसके ऊपर पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो स्मृति हटी और हम गए काम से। उसी क्षण माया माया जैसे इतना ताक में बैठी रहती है कि उसी से क्षण अटैक कर देती है। जैसे कि एक मैं थोड़ा सा लौकिक में एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे बच्चे का एग्जाम दे रहा है बच्चा, अब हम कोशिश ये करते हैं कि जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबके बहुत बढ़िया हो, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना अपने कहीं बच्चे के लिए आ जाता है। कि बाबा उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। वो तो हट नहीं रहा, अभी कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो फिर मोह है ना अपने बच्चे से। पिता है मालूम। उस मोह को चेंज करना है ना, क्योंकि विश्व कल्याणकारी हूँ तो फिर सभी मेरे हैं, जी सिर्फ मेरे बच्चे के अलावा सभी मेरे हैं। तो जब तक आप उसको मेरा समझोगे, उसको आपने शिव बाबा का नहीं किया, तब तक ये चीज चलेगी। तो बच्चा आपका है या शिव बाबा का है? नहीं, वो तो शिव बाबा का अपना तो है ही नहीं, तो कोई शिव दिक्कत बाबा का है तो वो अपने आप ही केयर करेगा ना, फिर मुझे तो सोचना ही नहीं है, नहीं। फिर मुझे संकल्प भी क्यों चलाना है। जी थैंक यू। आप सब बहुत ऑनेस्टी से करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बाबा को सच्चे बच्चे ही पसंद हैं, तो सच्चे दिल पर तो साहिब राजी है जी। हाँ जी, किसी और का कुछ? ये एकदम लास्ट टॉपिक है स्नेही हम्म, मुहूर्त क्या? अच्छा, तो हाँ जी 31 को कंप्लीट होता है। जी जी। उसके बाद तो वैसे भी न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग जी। आज मैसेज आया था अविनाश भाई का जी, कि दिस ईयर कलेक्टिव इट हैज बीन डिसाइडेड कि दिस ईयर इट हैज बीन डिसाइडेड वो क्या कहते हैं, एक ही प्रोजेक्ट रहेगा और सबका सब एक ही प्रोजेक्ट रहेगा। पूरा सबका पूरा पूरा स्पार्क एक प्रोजेक्ट करेगा। सिंगल, वो अच्छी बात है वैसे, वो इट्स क्या, वो बेटर। सूरज भाई वाला? हाँ जी हाँ जी, हम सब यही चाहते थे कि एक ही प्रोजेक्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इस बढ़िया बार है। बाबा ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। जी ठीक है। तो जैसे वो वाला प्रोजेक्ट चल रहा है वैसे ही चलेगा, वो फॉलो फादर है ना? नहीं नहीं, अब वो देखते हैं उन्होंने क्या नया उसमें बनाएंगे, नया लिया होगा ना। कैसे अच्छा, करेंगे। कुछ नए तरीके से करेंगे। अच्छा चलिए, दैट इज वो गुड। अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो होगा। नहीं हो, अच्छा अच्छा, हम्म। ओके। अभी वहां तो से अच्छा है ना, कंफर्मेशन सब मिला एक है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे तो सब एक जैसा रिजल्ट भी आज बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया हाँ है। ये भी बात है कि अब कलेक्टिवली हो तो बेटर है, हम्म। इस हिसाब से चलेगा। ऑपरेशन अच्छा भी वैसे ही चलेंगे फिर जो बाबा चाहते हम्म। दीदी अभी माउंट आबू से ये कंफर्मेशन नहीं आया है ना, किसका? इस अभी बार तो जाना था। आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की है? सब शुरू में ही कर दिया था, टिकट सब निकल कंफर्मेशन सकते हैं।
कंफर्मेशन अभी भी नहीं आई है? नहीं नहीं, आपने कहाँ से किया है टिकट, मतलब आप दिल्ली से हैं या बाहर से हैं? नागपुर से, हाँ, पूना से किया है ऐसे मैंने, पूना के तो थ्रू। आप अपना पूना सेंटर से बात कीजिए ना, उनके पास आया है कि नहीं। अच्छा, दिल्ली में आ गया क्या? हाँ, हमारे तो आ चुके हैं। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही एकता बहन, आपकी मैं कह आवाज रही हूँ आनी बंद हो गई है। हमारे तो आ चुके हैं। अच्छा फिर ठीक है, कल ही मैं पता करवाती हूँ। ठीक है, दीदी जी से जी, हो बोलती हूँ। सकता है आपका सेंटर की आईडी पे आया हो या जो भी है, नहीं तो फिर आप ठीक, वहां पर क्वेरी भेज दीजिए अपनी। ओके ओके। हम्म, किस दिन किया था क्या है वो डेट के साथ में तो बता सकेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक, सेंटर की दीदी ने किया था हमारे जी, सब कुछ। तो ठीक है, उनके पास कंफर्मेशन आई होगी, डेफिनेटली तो आई पहले होगी। बात हुई थी तो नहीं आया, अभी मालूम करो कल में। क्या आप इस कीजिए, आप, यदि नहीं आया है तो फिर डिटेल्स वहां पर स्पार्क ऑफिस में एक बार पर्सनली शेयर कर देने से हो जाएगा। ओके ओके। हम्म, हम्म। रचना बहन, आप बता रहे थे अविनाश भाई का क्या मैसेज आया था? वो ये मैसेज है कि कलेक्टिव एक प्रोजेक्ट होगा, जो जैसे अलग अलग कर रहे थे, 4 प्रोजेक्ट्स चलते थे ना, अब एक ही चलेगा, ये आया जी है। जी, हाँ, ये खुशी है हमारे लिए। कि आज का मुरली एक्सेप्ट सबको क्लियर हुआ। जी दीदी, क्लियर जी दीदी। क्लियर। तो अभी बाबा की याद में बैठे, जी। जी बिल्कुल इसी अवस्था में बैठेंगे। मैं बाप के सबसे समीप सितारा हूँ, बिल्कुल बाप समान अपने आप को परम धाम में ले जाए। जितना बाप समान उतना ही हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त, ये हम बाद में आएंगे, पर पहले अपने को परम धाम में ले जाए और उसी समानता का अनुभव करें, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी।
मैं बाप समान आत्मा अब अपने आकारी फरिश्ता स्वरूप में आ रही। संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी में फरिश्ता इस साकार वतन में सर्व आत्माओं को परमात्मा संदेश, परमात्मा स्नेह, शुभकामना, शुभकामना देने के लिए आया हूं। मुझ फरिश्ते की पवित्रता सर्व को आकर्षित कर रही। परमात्मा की संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न किरणें, स्नेह की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं तक पहुंच रही है। चारों तरफ से अब एक ही आवाज आ रहा है, मेरा बाबा आ गया। ऐसे विचारों में अपने आप सेट कर लीजिए।
थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।